हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेके। दोस्तों, जैसा कि अंदेशा था, कल हमने जो वीडियो बनाया था उसमें भी कहा था हमने कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, इसका बदला लेगा, और उसने ऐसा किया। और भारत ने जब पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था, उसी समय पाकिस्तान ने पुंछ क्षेत्र में गोलाबारी की और हमारे 15 नागरिकों को की हत्या कर दी। भारतीय सेना ने कहीं भी नागरिकों का या नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं किया। फिर भी आसिफ आसिफ मुरीन की सेना ने हमारे मासूम लोगों को हमला करके उन्हें मार डाला। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने बदला लेने के अंदाज में भारत की सीमा में भी घुसने की कोशिश की। दोस्तों, हमने भी बड़ी कार्रवाई की। उसके बाद सारी बात करेंगे। उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और हमारे वीडियो पर आप कुछ कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों, आपका ये कमेंट लिखना, लाइक करना, फॉरवर्ड करना और सब्सक्राइब करना, ये सब हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। इसलिए ये आप लगातार करिए कि सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, फॉरवर्ड भी करें और कमेंट भी लिखें। तो अब मैं पूरी खबर बताता हूं आपको कि सीमा से जो लगे हुए जम्मू कश्मीर के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, पीओके, उसके पास में उसने बहुत सी जगह हमले करने की कोशिश की, हमले किए भी हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार राजस्थान तक हर जगह हमले किए। विशेष तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर जम्मू में के रजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा और बारामूला में भारी फायरिंग हो रही है। जम्मू, उधमपुर, किश्तवाड़ा, अखनूर, सांबा, श्रीनगर और अनंतनाग में ब्लैकआउट रहा। इसी तरह पंजाब और राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्रों में ब्लैकआउट रखा गया। पाकिस्तान में पठानकोट और जम्मू के एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया था। तो पाकिस्तान की इस हरकतों से आ, हमने भी रिटेलिएट किया और उनके जेट, लेकिन हमारे डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम ने आकाश में ही उनके जेट F-16 सिस्टम 400 S-400 ने और S-400 और आकाश ने उनके जेट F-16, ड्रोन, मिसाइल्स और वो जो चीन से जो खरीदे खिलौने विमान के नाम पर, उनको भी नष्ट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन यानी गुरुवार की रात भारत ने जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान का एयर डिफेंस तबाह कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स दागी, लेकिन इन्हें भी नाकाम कर दिया। जान माल की हानि नहीं हुई। जैसा कि हमने पहले बताया था, पुंछ जिले के में जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। सुरक्षा बल अलर्ट थे। कई जगह
बीएसएफ ने पाकिस्तान की ओर से सीमा में घुसपैठ की कोशिश की, जिसे बीएसएफ ने नाकाम कर दिया। गुजरात में कच्छ भुज में भी पूरी तरह ब्लैकआउट रहा। भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और सियालकोट जैसे शहरों में स्थित आतंकवादी कैंपों को, ठिकानों को और एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया। इन हमलों में पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया। इसके अतिरिक्त भारत ने पाकिस्तान वाले कब्जे कश्मीर में POK में भी आतंकी शिविरों पर हमला करके उन्हें नष्ट किया। इन कार्रवाइयों में से तनाव बहुत बढ़ गया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपनी सीमाओं में की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। और ये बात तो ठीक ही है कि हम हमारी रक्षा तो करेंगे ही। ये पाकिस्तान को या दूसरे देशों को देखना है कि उसको कैसे रोकें। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी दबाव है। ये दबाव है कि इस कार्रवाई को यहीं रोक दी जाए और युद्ध आगे न फैले। अमेरिका व अन्य कई देशों के विदेश मंत्री, जिसमें जापान के भी हैं, सऊदी अरबिया और ये सारे लोग हैं, फ्रांस, इटली के विदेश मंत्रियों ने जयशंकर जी से बात की। हमारे विदेश मंत्री है जयशंकर, और बात कर चुके हैं और इनको कहा कि भाई आप इसको आगे मत बढ़ाओ। तो इन्होंने कहा कि भाई हम तो नहीं बढ़ाना चाहते हैं, पर पाकिस्तान का आप देख लो। पाकिस्तान ने के शहबाज शरीफ से भी बात की और युद्ध न भड़के उसके लिए दोनों तरफ से बातचीत कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि स्थिति नियंत्रण में ही रहेगी और लंबा युद्ध नहीं होगा। और अमेरिका ये कह रहा है कि हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं, हम दोनों से बात करके और इस युद्ध को रुकवा देते हैं। उसकी अच्छा, लंबा युद्ध इसलिए नहीं होगा कि पाकिस्तान की सेना और राजनीतिक नेताओं में मत भिन्नता है, दोनों एक नहीं है। एक मतलब आसिफ मुनीर तो कह रहे हैं कि नहीं, युद्ध फुल फ्लेज युद्ध कर देते हैं, और शहबाज शरीफ जो है मना कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा मत करो। और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अकेला पड़ गया है। केवल तुर्की और अजरबैजान उसके साथ हैं, बाकी सब लोगों ने उसके समर्थन नहीं दे रहे कोई भी। चीन तक ने युद्ध न करने की सलाह दी है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट भी चरम पर है। अभी भी IMF के लोन का इंतजार है, शायद कल परसों में या मंडे तक मिलेगा उनको। तो उसके बाद युद्ध की क्या स्थिति है ये पता चलेगा, क्योंकि अभी तक तो वो पैसे नहीं है तो कुछ युद्ध सामग्री भी नहीं खरीद सकते हैं। तो कहाँ से, पेट्रोल के पैसे ही नहीं है उनके पास, कैसे लड़ेंगे बेचारा। महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के लिए युद्ध बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो आतंकवादी हैं या जो विद्रोही हैं, ख़ास तौर से बलूचिस्तान में, उनका भी बहुत बड़ा खतरा है। नियंत्रण के बाहर हो गए हैं वो। और बलूचिस्तान में कहते हैं कि बलोच आर्मी ने 3/4 भाग पर कब्जा कर लिया है, और अब 1/4 पे ही सरकार का और सेना का कब्जा है। उसको भी वो अगर ये युद्ध हुआ तो ध्वस्त कर देंगे। इसी तरह से मतलब खैबर पख्तूनख्वा में भी आतंकवाद चरम पर है। तो भारत पाकिस्तान दोनों परमाणु बम के से लैस हैं, इसलिए युद्ध के परिणाम घातक हो सकते हैं। इसलिए दोनों देश युद्ध से बचना चाहेंगे।
पाकिस्तान में एक खतरा और है कि वह शहबाज शरीफ को बर्खास्त करके जनरल मुनीर सत्ता पर ही काबिज न कर ले। ये पाकिस्तान में भारी संकट है। लेकिन आज उड़ती उड़ती खबर है, पुष्टि नहीं हुई है उस खबर की, लेकिन ये कहा गया है कि मुनीर को हिरासत में ले लिया है और वहाँ पर जो है दूसरा जनरल जो है उसने कमान संभाल ली है। पर ये खबर है या अफवाह है नहीं कह सकते, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर चल रही है। कई न्यूज़ पोर्टल इसको दिखा रहे हैं, लेकिन पुष्टि नहीं कर रहे हैं इसकी। तो जब तक पाकिस्तान या भारत के रक्षा मंत्रालय या विदेश मंत्रालय इसकी पुष्टि नहीं करते, हम इसके ऊपर कोई विशेष बात नहीं कह सकते हैं। इधर सर्वदलीय बैठक में इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नदारद रहे। पता नहीं वो क्यों नहीं जो है सर्वदलीय बैठक में आ रहे हैं। पिछली बार भी नहीं आए थे, मणिपुर पे सर्वदलीय बैठक की थी, उसमें भी नहीं आए थे। तो इस सर्वदलीय बैठक से क्यों किनारा कर रहे हैं, ये एक अचंभे की बात है। विपक्ष ने सवाल उठाए इस बात पर कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए, और सर्वदलीय बैठक में संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमारी पार्टी पूरी तरह सरकार को सपोर्ट कर रही है, समर्थन में है और सेना के साथ है। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं उसमें। प्रधानमंत्री को आना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई कर पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है, लेकिन इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि पहलगाम में टूरिस्टों पर हमला करने वाले आतंकी अभी भी पकड़े नहीं गए हैं, न उनकी पहचान हुई है। तो दोस्तों, जब तक उनको पकड़ करके सज़ा नहीं दो, तब तक तो सज़ा नहीं हुई। ये तो आपने दूसरी जगह सज़ा दे रहे हो। मतलब ठीक है, पाकिस्तान को उन्होंने स्पॉन्सर किया होगा, पाकिस्तान ने उनको, लेकिन जो स्पॉन्सर कर रहा है उसको तो आपने सज़ा दे रहे हो, लेकिन जो भागे हुए हैं और जिन्होंने कार्रवाई की है उनको हम अभी तक भी पकड़ भी नहीं पाए और न उनको पहचान कर पाए। ये बड़ी बात है, तो हमको उसकी पहचान भी करनी चाहिए। इसी तरह से जैसे मोहम्मद और ये जो अजहर मसूद और हाफिज़ सईद और ये जो मास्टरमाइंड हैं आतंकवाद के, और हमारे यहाँ जितने आतंकी हमले हुए हैं उसमें इन लोगों का बड़ा हाथ है। मतलब ये लोग इनके मास्टरमाइंड है। और बम्बई में जैसे हमला हुआ था तो उसमें, या पठानकोट में, उरी में पार्लियामेंट पर हमला हुआ, उस पर, इन सब में इन लोगों का हाथ है। अब इन लोगों का हाथ है तो हमको मतलब, और ये बहुत सुरक्षित जगह पे हैं पाकिस्तान में भी। मतलब ये सरकार ने इनको बहुत सुरक्षा घेरे में रख रखा है। शायद सेना वगैरह लगा रखी होगी इनके आगे पीछे जहाँ पे भी हैं। लेकिन हमारा एक्शन ये होना चाहिए कि हम कमांडो एक्शन करके इनको बाहर निकाल के लाएं, और या तो इनको वहीं मार दें या इनको भारत में डेपोट करें और इनके ऊपर केस चलाएं। ये अगर हम जब तक नहीं करते हैं तब तक हमारी कोई सफलता नहीं है। जैसे अमेरिका ने लादेन को इनके सुरक्षा घेरे में घुस के मार के और उसकी लाश जो है समुद्र में फेंक दी, उसी तरह से हम भी इनको बाहर ला कर के, या तो हमारे भारत में ला कर के उनके ऊपर केस चलाएं या उन्हें वहीं ख़त्म कर दें। जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं हमारी सफलता संदिग्ध ही रहेगी। कहा सफल तो हैं हमने हमला भी कर दिया, टारगेट भी, आजकल तो गाइडेड मिसाइल हैं, ड्रोन हैं, आप बस वो लगाओ, टारगेट फिक्स करो और छोड़ दो, तो वो अपने आप टारगेट को पकड़ करके और मार देगी। लेकिन ये मतलब कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी तभी होगी कि आप उनको, जो असली कल्पिट हैं, जैसे मोहम्मद के जो वो हैं अजहर मसूद,
और हाफिज सईद, इनको जब तक पकड़ के नहीं लाओगे तब तक हमारा बदला तो पूरा नहीं होगा मान। और ये इसको न्याय भी नहीं कर सकते हैं, वो उनको पकड़ के लाएंगे तभी न्याय पूरा होगा, क्योंकि अभी भी मुजरिम को कोई सज़ा नहीं हुई है और मिल रही है अब तक। जहाँ तक अड्डे नष्ट करने का या सवाल है, ये बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये थोड़े समय बाद दूसरे अड्डे बना लेंगे। पहले भी हमने लॉन्चिंग पैड ख़त्म कर दिए थे और बालाकोट में उनका जो है अड्डा एक ठिकाना नष्ट कर दिया था, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं ना। ये भी नए लॉन्चिंग पैड बना लेंगे, उसमें क्या लगता है इनको, कोई खास फर्क थोड़ी ना पड़ रहा। इसलिए आतंक को सिरे से ख़त्म करना है, इसको संभावना को बिल्कुल नेस्तनाबूद करना है कि भाई आतंकवाद है ही नहीं, रहेगा ही नहीं। तो इन लोगों को सज़ा देना ज़रूरी है। दूसरा ये है, हमारा कहना तो बाकी सेना ने जो काम किया है वो तो बहुत अच्छा है ही है, काबिल तारीफ़ है। और हमारी सेना तो विश्व में तीसरे चौथे नंबर की सेना है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम कब तक युद्ध करेंगे, जब तक हम डायलॉग शुरू नहीं करते हैं। और हम तो खैर उस बात को मानने वाले हैं, डॉक्टर लोहिया ने 1950 में कहा था कि भारत पाक एका करो या महासंघ बनाओ, तो अब बांग्लादेश को भी उसमें जोड़ लो। तो जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आतंकवाद का कोई स्थायी हल नहीं है। ठीक है, आप मारते जाओ उनको, 4-5 साल बाद फिर वापस उभर जाएंगे। हम अभी तक यही कर रहे हैं ना भाई। पार्लियामेंट में हम पे हमला कर दिया, बम्बई पे हमला कर दिया, हमने उरी और पठानकोट पे हमला कर दिया, उन्होंने अपने पुलवामा पे हमला कर दिया। हमने उनके सारे कभी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, कभी वर्टिकल स्ट्राइक कर दी, कभी उनके सारे चीज़ें लॉन्चिंग पैड ख़त्म कर दिए। लेकिन हुआ क्या उससे? आतंकवाद तो ख़त्म नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ कि आतंकवाद ख़त्म करना है तो आपको डायलॉग करना पड़ेगा, और साथ में ये इस तरह की कोई मैकेनिज़्म बनानी पड़ेगी कि हम एका करें या महासंघ बनाएं कि जिसमें सारी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो इसी बात पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारा सुझाव भी पसंद आया होगा निश्चित रूप से। ये डॉक्टर लोहिया ने 1950 में, बहुत विजनरी आदमी थे वो तो, 1950 के मतलब दशक में ही उन्होंने ये बात कही थी। वो अलग बात है कि वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाए और इसके ऊपर अमल नहीं कर पाए। बाद में भी काफ़ी बातचीत तो होती रही है, लोग जाते पाकिस्तान भी गए और पाकिस्तान से यहाँ पे भी आए, लेकिन एक मिलिट्री एक्शन या एक आतंकी एक्शन उन सारे को धराशायी कर देता है। इसलिए अगर आपको मिलिट्री एक्शन और आतंकी एक्शन को ख़त्म करना है तो इसके ऊपर विचार करना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और